जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लेके आए मैथ्स का एक जबरदस्त टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारी परीक्षाओं में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। दोस्तों बड़ा शानदार टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, अब आप रीजनिंग में एक श्रेणी पढ़ते हैं, और ये भी श्रेणी स्पेशल मैथ्स में अलग अलग टाइप की होती है। तो दोस्तों मैथ्स में जो श्रेणी होती है ना वो तार्किक टाइप की होती है। कैसी? तार्किक। और वहां पर इस टाइप की श्रेणी भी पूछ ली जाती है, लेकिन वहां रीजनिंग में इसका कोई महत्व नहीं है। भाई रीजनिंग में क्या होगा, स्पेशल उसको लेके भी क्वेश्चन बन सकता है या उसको नहीं लेके भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल वही क्वेश्चन होंगे जो श्रेणी से संबंधित होंगे। यानी समांतर श्रेणी का मतलब क्या होगा? समान अंतर, यानी कि कुछ पदों के बीच में यदि अंतर समान है तो उसको कहा जाता है समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 करके अनंत तक ये श्रेणी हो सकती है, अनंत तक। तो ऐसी श्रेणी को कहा जाता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो पहला पद होता है ना दोस्तों, इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, और जो इन पदों के बीच में अंतर होता है ना उसको कहते हैं सर्वांतर। यानी सभी पदों के बीच में अंतर सर्वांतर होता है। और सर्वांतर क्या होगा? आपको आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना, यानी 4 में से आप 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। तो सर्वांतर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सर्वांतर कितना होगा? 2। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा चेक करना है, सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर कैसे करेंगे भी? ये जरूरी नहीं है कि आप ओनली 2 ही पद या किसी भी पद में से आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाइए तो वो क्या होगा? सर्वांतर होगा। तो दोस्तों ये सूत्र है, कुछ स्पेशल सूत्र है। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर कुछ सूत्र दिए हुए हैं, ये आपके कुछ सूत्र हैं। TN यानी कि भाई कितने पद, जो भी पद आपसे कहा जाए कि भाई इतने पद जो है, इतना पद कौन सा होगा, या जिस भी नंबर का पद आपसे पूछा जाए, n यानी पद होंगे तो a + n-1 × d ये सूत्र हो जाएगा। कोई सा भी पद जो आपसे पूछा जाए, 10वां, 5वां, 11वां, 20वां, इस टाइप की श्रेणी में, और कितने भी पदों का आपसे योग पूछा जाए, अगर पदों का योग बताना तो n/2 2a + n-1 × क्या कर देंगे? d कर देंगे, तो पदों का योग हो जाएगा। और am का मतलब है दोस्तों अर्थमेटिकल अरेंजमेंट, जो इस टॉपिक को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिकल। तो यहाँ पे m का मतलब होता है मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब समांतर माध्य, यानी कि अगर आप इसका माध्य निकालेंगे तो क्या करेंगे? a + v/2 करेंगे, यानी दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। अब इन सूत्रों पर आधारित और समांतर श्रेणी से संबंधित अब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोस्तों समझ में तो आपको तभी आएगा जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, ये सूत्र था और समांतर श्रेणी। दोस्तों बिल्कुल रट लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल रियलिटी कह रहा हूं कि भी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज के साथ हमारा आज का टॉपिक समांतर श्रेणी। यदि पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि बंदे ने मेहनत की है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट श्रेणी आपसे कहा है कि 3, 5, 7, 9 डॉट 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 करके आपसे पूछा है कि इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। ये एक श्रेणी है आपकी, इसमें आपको बताना है कि 10वां पद क्या होगा। तो सूत्र मैंने आपसे कहा कि भाई TN का मतलब क्या होगा? 10वां पद होगा, यानी 10वां पद आपको बताना है। तो इसमें आपको सूत्र रखना है, a का मतलब पहला पद, तो पहला पद कितना हुआ? 3। अब इसके बाद प्लस का निशान लगाना है, n-1, n यानी भी कौन सा पद है? 10वां पद है, -1 कर देंगे। d यानी सर्वांतर, यानी पदों के बीच में अंतर। तो देख लीजिए भाई, 9 में से 7 घटाए 2, 7 में से 5 घटाए 2, 5 में से 2 घटाए 3, तो सर्वांतर हुआ कितना? 2। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? 3 + 9 में से 10 में से 1 गया, 9 बचा, 9 × कितना हो गया? 2। तो इस तरीके से आप कर देंगे 3 + 9 दूनी 18, और 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यह है दोस्तों समांतर श्रेणी का 10वां पद। समांतर श्रेणी का 10वां पद अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिए मेरे गुलाब जामुनों, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भाई इसी टाइप से हमें अन्य सारे क्वेश्चन क्लियर करना है। कितने टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमें क्लियर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2,
समांतर श्रेणी आपको दी है 3 7 11 3 7 11 डॉट 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 147। आपसे पूछा है का मध्य पद क्या है, यानी इस श्रेणी का आपको बताना है कि मध्य पद क्या होगा। तो पहले तो दोस्तों हमें इसके कुल पद पता होना चाहिए कि इसमें टोटल पद आखिर है कितने, फिर उसका मध्य पद निकालेंगे और उस मध्य पद का मान कितना क्या है। जैसे ये पहला पद है, पहला पद क्या है 3 है, ये दूसरा पद क्या है 7 है, तीसरा क्या है 11 है। तो हम ये देखेंगे कि 147वां पद है, ये कौन सा पद है, तो जितना यानी ये अंतिम पद है इस श्रेणी का, तो 147 यानी टोटल पद हमें पता चल जाएगा। तो 147वां पद अगर हम निकाले यानी 147 147 बराबर हो जाएगा a मतलब पहला पद हो गया प्लस n-1 यानी n का मतलब कुल पद हो गए, और d यानी सर्वांतर यानी 7 में से 3 घटाइए कितना बचा 4, 3 को इधर भेज दीजिए माइनस का हो गया कितना 144, और ये 4 का आपने अंदर गुणा किया 4n माइनस कितना 4, 4 को आपने इधर भेज दिया प्लस का हो गया कितना 148 बराबर कितना 4n। तो 4 इसके बटे में जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएंगे, 4 तिया 12, 2 बचेंगे 4 7 28, यानी दोस्तों टोटल पदों की संख्या है 37। टोटल पद कितने हैं 37, और 37वां पद क्या है 147, ये जो आपको दिया है यहाँ पर। अब आपको अगर मध्य पद निकालना है, क्या करना है मध्य पद, तो मध्य पद यानी दोस्तों यदि विषम संख्या आपको यहाँ दे रखी है या कोई भी है, मध्य पद यानी समांतर श्रेणी में आपको मैंने बताया है यानी जो वो पढ़ा था अपन ने मध्यिका बहुलक वगैरह जो पढ़ा था उसमें मैंने आपको मध्य पद निकालना बताया था। तो इसमें क्या करते हैं 37 + 1/2 कर देंगे, यानी कितने हो गए 38, 38 में 2 का भाग दिया यानी 19, यानी मध्य पद क्या है 19वां है। और 19वां पद अगर आपको बताना है तो आप यहाँ लिखेंगे T19 यानी 19, यानी a का मतलब हो जाएगा क्या पहला पद, a का मतलब पहला पद कितना है 3 है प्लस n-1 यानी 19वां पद आपको बताना है इंटू सर्वांतर क्या है 4 है। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 19 में से 18, 18 चौके 72, और 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, यानी कि जो पद आपसे पूछा था, कौन सा पद आपसे पूछा था मध्य पद, तो मध्य पद क्या होगा 75 यानी 75 होगा मध्य पद। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर उतार नहीं पा रहे हो, ज्यादा आलसी हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और बहुत ज्यादा मेहनती हो तो रजिस्टर रखिए, पेन रखिए और क्वेश्चन को उतार लीजिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे कैसे ही परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं, डेफिनेटली गारंटी के साथ कह रहा हूं आपकी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है -4 -2 0 2 4। ये आपको एक श्रेणी दे रखी है, मैं आपसे पूछा है कि मैं कौन सा पद 88 है। भैया आपसे पूछा है कि 88 जो है वो कौन सा पद है, इसमें आपसे पूछा है ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अभी जो कहा था ना कि 147 पद, 147 कौन सा था 37 था, तो 88 पद कौन सा है ये आपको बताना है। तो 88 पद यानी आप इस सूत्र में मान रखेंगे Tn, यानी क्या होगा 88 जो है वो कौन सा पद है, यानी n का मान आपको निकालना है। तो a का मान क्या है -4, प्लस लगाएंगे, वहां प्लस है देखिए, n का मान आपको निकालना है -1, और d का मान देखिए आप, d का मान क्या होगा भाई, यहाँ पे तो आपको लग नहीं रहा है कि भाई d का मान किस तरीके से निकालेंगे, लेकिन ये तो आप समझ पा रहे हैं ना भाई d का मान निकालने का तरीका क्या है, इसमें से आपको इसको घटाना है। तो सीधी सी बात है 2 आएगा, यहां से आप यहां घटाएंगे तो 4 में से 2 गए तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 आपने यहां पर रख दिया। अब हो जाएगा आपका 88, ये माइनस संख्या उधर जाके प्लस की हो गई, 92 हो गए, 2 का अंदर गुणा किया 2n, और 2 का अंदर किया आपने तो कितने हो गए 2। अब 2 इधर जाएंगे तो प्लस का हो गया, यानी कितने हो गए 94, 2n हो गया, और 2 इसके बटे में जाएगा तो 2 चौक के 8 बचा 1 2 7 14 बराबर कितना n, यानी 88वां जो पद है वो कौन सा है 47वां पद क्या है 88 है। तो इस तरीके से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई क्वेश्चन को आप विशेष रूप से नोट कर लीजिए, आप क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। गुलाब लच्छो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि बच्चों ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3
भाई समांतर श्रेणी स्पेशल टॉपिक होता है दोस्तों। वैसे तो आप बहुत सारी बुक्स में तो आपको मिलता ही नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी आ जाते हैं। तो स्पेशल क्यूज है दोस्तों, विशेष रूप से हम स्पेशल टॉपिक, अभी जो हमारी सुपर 10 क्वेश्चन वाली सीरीज जो चल रही थी उसको विराम देते हुए हम आज एक स्पेशल टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हैं। तो भाई दोस्तों आप इस टॉपिक को क्लियर करिए, क्या है समांतर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 श्रेणी आपको दे रखी है, श्रेणी 5 + 8 5 + 8 + 11 + 14 प्लस ... करके आपको दिया है। मैं आपसे पूछा है कि 22 पदों का योग क्या है, 22 पदों का योग क्या होगा। ये एक आपको श्रेणी दी गई है, इसमें आपसे पूछा कि 22 पदों का योग क्या है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 22 पदों का योग ये रहा ना सूत्र, इसमें मान रखिए, खत्म कहानी। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसमें मान रख दीजिए। यहां आपको एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, श्रेणी को थोड़ा सा आप पहचानना पड़ेगा आपको कि ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि अभी तो हम स्पेशल एक श्रेणी पढ़ रहे हैं, 2 श्रेणियां और होती है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। यदि आपकी वो श्रेणी आ गई तो फिर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होंगे। तो समांतर श्रेणी यानी पदों का अंतर समान होना चाहिए। तो 5 3 8 8 3 11 11 3 14 यानी समांतर श्रेणी है। अब पदों का योग अगर आपको बताना तो आप क्या करेंगे, SN कितने पद हैं, 22 पद हैं, तो 22 पदों का योग यानी S22 हो जाएगा। N/2 यानी 22 है और वटा कितना 2, इसके बाद 2 A का मान क्या है, A यानी पहला पद होता है, कितना हो गया 5, प्लस का निशान है तो प्लस लगा देंगे। N-1 यानी कितने हैं 22 हैं, माइनस कितना 1, और D यानी सर्वांतर यानी अंतर कितना है 3 है, तो यहां आप 3 रख देंगे। अब काट दीजिए भाई, 2 से इसको काटेंगे कितना हो गया 11 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, प्लस यहाँ घटाइए 22 में से गया कितना 21 और 21 दिया कितना 63 होगा, तो यहाँ आप 63 कर देंगे और ये होगा दोस्तों 63 और 10 73, इंटू कर दीजिए कितना आंसर हो जाएगा 803। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी 22 पदों का योग कितना है इस श्रेणी में 803 है। श्रेणी दोस्तों किसी भी प्रकार से बन सकती है, आपको क्वेश्चन क्लियर करना है। सूत्र भाई 3 ही सूत्र हैं, विशेष रूप से आप रट लीजिए, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में और कई सारे टॉपिक्स में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, समांतर श्रेणी को लेके क्वेश्चन दिया जाता है। तो दोस्तों आपको यहां से इस टाइप के क्वेश्चन को क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी आपको दी है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको श्रेणी दी है 17 प्लस 15 प्लस 13 प्लस ... करके आपको दिया है कि कितने पदों का योग 72 है। यानी आपसे कहा है कि ऐसे कितने पद हैं जिनका योग 72 यानी 72 है। भाई इस श्रेणी में कितने ऐसे पद हो सकते हैं जिनका योग कितना हो 72 हो, तो आपको पदों की संख्या क्या करना है यहाँ पर निकालना है। अब पदों की संख्या निकालना है तो सीधी सी बात आप सूत्र लगाएंगे, योग आपको दे रखा है 72, तो आप योग वाले सूत्र में मान रखेंगे और A का मान आप यहाँ से निकाल पा रहे हैं कि 15 है, A का मान क्या है 17 है, और D का मान आप निकालेंगे तो किन्हीं भी 2 पदों का अंतर निकाल सकते हैं, और N का मान आपको निकालना है। योग कितना दिया है 72, तो ये आपका योग हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, उस सूत्र में मान रखेंगे तो N/2 यानी N का मान आपको निकालना है, टोटल कितने पद हैं, और यहां से इसके बाद हो जाएगा दोस्तों 2, A का मान 17, इसके बाद प्लस का निशान है तो प्लस N का मान आपको निकालना है -1, और सर्वांतर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है D का मान, यानी 13 में से आपको घटाना है कितने 15, यानी कि इस पद में से आपको ये पद घटाना पड़ेगा, यहाँ से ये घटा लीजिए, एक ही बात है, तो क्या आएगा -2, सर्वांतर कितना है -2, और -2 का आप इसमें गुणा कर देंगे। अब दोस्तों सरल क्या है, भाई सरल ये क्वेश्चन आपको पड़ेगा ऑप्शन से। किससे पड़ेगा, ऑप्शन से। भाई आप n का मान ऑप्शन से उठा के रखेंगे, वैसे तो आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों वर्ग समीकरण बनेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन को डेफिनेटली आप क्लियर मानिए, आपको वर्ग समीकरण बना के करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कठिन बनने वाला है। यानी आप n का मान रखेंगे, भाई ऑप्शन से आप n का मान उठाएंगे तो दोस्तों ऑप्शन इसमें है 6 या 12, क्या है 6 या 12, इस टाइप से आपको दिया है। तो आप यहाँ पे n की जगह पे 6 रख के देख लीजिए, अगर आप n की जगह 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6/2 हो गया।
आपको बराबर में 72 लाना है। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना 17 प्लस n का मान क्या रखेंगे 6 माइनस 1 और इंटू कितना माइनस का 2, तो ये हो जाएगा कितना 3 हो गया, 3 हो गया। ये कितना 17 दूनी 34 हो गए प्लस 6 में से 1 गया तो कितना 5 और 5 दूनी कितना माइनस का 10 हो गया, माइनस कितना होगा 10। इसके बाद ये हो गया दोस्तों 3 के बाद आप 10 ये माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 24 बचेगा, कितना 24, 34 में से आप 10 घटाएंगे तो 24 बचेगा और 24 दूनी 48, 24 ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं तो वर्ग समीकरण बनता है। और दोस्तों वर्ग समीकरण देखिए यानी आपको देखिए वर्ग समीकरण तो क्लियर करना पड़ेगा कहीं से भी, क्योंकि वर्ग समीकरण के तो स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो बात की बात है। अगर आपका कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन से उठा के चेक करना है, जिस भी ऑप्शन से आपका आंसर 72 हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा सरल आपका ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर आप n का मान यहां से निकालना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको वर्ग समीकरण बनाना पड़ेगा, और जो कि भी काफी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए आपको क्वेश्चन को ऑप्शन से क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से क्लियर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 एवं 9 का समांतर माध्य क्या है। ये आपसे क्वेश्चन कहा है 7, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 7 व 9 का, 7 व 9 का आपसे पूछा है समांतर माध्य क्या है। समांतर माध्य क्या है भाई। समांतर माध्य को आप इस तरीके से AM से भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं अर्थमेटिकल मेरिडियन। क्या कहेंगे अर्थमेटिकल मेरिडियन, यानी कि समांतर माध्य। अब आप यहां से क्लियर इसको करेंगे तो समांतर माध्य का सूत्र वो देखिए क्या है, AM बराबर होता है A प्लस B, यानी दोनों पदों को जोड़ दीजिए, 7 प्लस 9 बटा कितना 2 हो जाएगा, तो 16 बटा कितना हो गया 2 हो गया, 2 से काट देंगे यानी क्या होगा मध्य पद क्या होगा 8 होगा। तो आप क्लियर भी कर पा रहे हैं 7 के बाद 8 और 8 के बाद क्या होगा 9, तो देख लीजिए मध्य पद क्या है 8 है और समांतर श्रेणी में है। ये इनके बीच में अंतर कितने का है 1 का है। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि ये है भाई अर्थमेटिकल मेरिडियन। क्या होगा इसका आंसर 8 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं सॉरी 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन तो भी नॉर्मल भी आप सॉल्व उसको कर पा रहे थे, मध्य पद उसका निकालना, लेकिन यहां से थोड़ा सा आप देखिए, अगर किसी संख्या का मान आपसे पूछा जाए तो आप स्पेशल सूत्र मान रख के ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका यदि a-2 यदि a-2 और 3a समांतर श्रेणी में हो। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि भाई ये क्या है, एक समांतर श्रेणी में है, तो आपको a का मान बताना है कि a का मान क्या होगा। ये जो आपको संख्याएं दी हैं, ये संख्याएं आपको समांतर श्रेणी में दे रखी हैं, तो आपको बताना है कि इसमें a का मान क्या होगा। भाई a का मान अगर आप बताएंगे तो समांतर श्रेणी में हम समांतर माध्य जब निकालते हैं तो मध्य पद को यहाँ रखते हैं a-2, तो ये मध्य पद हो गया, और ये आपका पहला पद प्लस ये अंतिम पद वटा कितना 2। तो इस तरीके से हो जाएगा क्या a-2 बराबर कितना हुआ 4a/2 हो गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो a-2 बराबर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब a को आप इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी -2 बराबर 2a-a करेंगे तो क्या बचेगा a, यानी a का मान क्या है -2 है। a का मान क्या है -2, a का मान होगा -2। भाई a की जगह जब -2 रखेंगे तो आप श्रेणी बना के देखिए क्या बनेगा, a का मान क्या होगा -2, और ये -2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और -2 का गुणा 3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा। देख लीजिए समांतर श्रेणी है कि नहीं है, बिल्कुल समांतर श्रेणी। देख लीजिए भाइयों, देख लीजिए दोस्तों, क्या है ये समांतर श्रेणी है। इस तरीके से आप अच्छे से इसको क्लियर कर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हैं क्वेश्चन नंबर 8 को लेके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8, एक समांतर श्रेणी का 9वां और 19वां
दो पद आपको दिए हैं, एक समांतर श्रेणी का 9वां 19वां पद क्रमशः 9वां पद क्या दिया है 35 दिया है और 19वां पद जो है वो आपको 75 दिया है। तो आपसे पूछा है कि इस श्रेणी का 25वां पद क्या होगा, यानी इस श्रेणी का आपको 25 नंबर का पद बताना है, क्या होगा भाई। आपको 25वां पद अगर बताना है तो आप इसमें मान रखेंगे T25 यहाँ पे इस तरीके से। तो आपको A चाहिए यानी पहला पद चाहिए n-1, यानी कि इसका मतलब ये है कि टोटल पद आपको चाहिए, जितने भी आपके टोटल पद होते हैं वो चाहिए आपको। इसके बाद क्या चाहिए आपको D का मान चाहिए, क्या चाहिए D का मान। तो आप इसमें बता सकते हैं। अब n का मान तो आपसे पूछा है कि n यानी क्या है 25 है, यानी कि 25वां पद आपसे पूछा है तो n के मान की आपको यहाँ आवश्यकता नहीं है, आपको जरूरत है किसकी A की और D की। तो A की और D की जरूरत है। तो यहाँ आप देखिए इसमें इस तरीके से हम करते हैं। नवा पद अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, नवा पद है आपका कितना 35। इस सूत्र में आप मान रखेंगे नवा पद Tn का मान क्या हो गया 35 हो गया। अब यहाँ पे A आप रखेंगे, A यानी पहला पद होगा n-1, n-1 का मतलब क्या है 9 पद है, 9 n-1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और D यानी सर्वांतर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 8D। इसको कंडीशन नंबर 1 मान लीजिए, A + 8D बराबर कितना हो गया 35 हो गया। अगली कंडीशन देखिए 75वां यानी कि 19वां पद जो है वो 75 है। तो यहाँ आप क्या करेंगे A प्लस क्या कर देंगे A प्लस और 75वां पद 19 है तो यहाँ आप 19 रखेंगे n का मान और -1 करेंगे तो कितना बचेगा 18 और D के साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18D। इसको कंडीशन नंबर 2 मान लीजिए, क्योंकि आपको A और D के मान ही निकालना है और ये क्या होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से आप A का और D का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, दो चर वाले समीकरण जब सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से किया जाता है, जैसे आपको D का मान निकालना तो A का मान बराबर करना और A का मान डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि बराबर है तो आप निशान बदल दीजिए। यहाँ माइनस करेंगे तो ये प्लस का है तो ये भी माइनस होगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस होगा, A से A कट जाएगा। अब आपको घटाना है 75 में से आप 35 घटाएंगे, माइनस का निशान है तो उत्तर आपका काय में आएगा माइनस में से। 5 में से 5 गए क्या बचेगा 0 बचेगा, 7 में से 3 गए तो कितना 4, यानी क्या बचेगा माइनस का 40 बराबर। यहाँ माइनस के 18 में से ये घटा दीजिए कितना 8 तो कितना बचेगा माइनस का 10D बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 10D। अब देखिए जरा माइनस से माइनस कटेगा, 10 से इसको काटेंगे तो D बराबर कितना होगा 4, D का मान कितना है 4। अब D का मान आप किसी भी समीकरण में रख के A का मान निकाल सकते हैं। D का मान आप किसी भी समीकरण में यानी इसमें रख दीजिए, पहले में या दूसरे में कहीं पर भी रख दीजिए। पहले में रख देते हैं तो D का मान यदि आप समीकरण 1 में रखें, D का मान यदि आप समीकरण 1 में रखें तो 35 आपको दिया है, आपको निकालना है A का मान और ये हो जाएगा 8 इंटू D का मान कितना आया 4। तो 8 चौके कितना होगा 32 होगा और 32 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो A बराबर कितना होगा 3, A बराबर कितना हुआ 3। अब आपको 25वां पद बताना है तो आपको ये दो मान चाहिए थी भाई। आप बताएंगे T25 का मान, तो T25 यानी पहला पद वहां उस सूत्र में देखिए, यहाँ पर आपको इस सूत्र मान रखना है। A का मान क्या है पहला पद 3 है, n-1 यानी 25 माइनस 1 आप करेंगे और D का मान कितना है 4 है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका 3 प्लस 25 में से 1 घटाए 24 और 24 इंटू कितना करेंगे 4 करेंगे, 24 इंटू 4 तो 24 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 25 में से 1 घटाए 24 और 24 इंटू अगर आप 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा 96। 24 चौके 96, 4 चौके 16, 1 हासिल आएगा, 4 दूनी 8 और 1 कितना 9, 96 और 3 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 99। तो यह है समांतर श्रेणी का कौन सा पद 25वां पद जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो इसका एक और क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है उस AP को ज्ञात करें। भाई उस AP को ज्ञात करें। AP यानी क्या होगा अर्थमेटिकल प्रोसेशन यानी समांतर श्रेणी। AP यानी क्या होगा अर्थमेटिकल प्रोसेशन यानी समांतर श्रेणी को ज्ञात करें जिसका आपको 7वां पद आपको दिया है। क्या दिया है 7वां पद। तो यहां थोड़ा सा लिख लेते हैं, 7वां पद आपको दिया है, 7वां पद।
उस एपी को ज्ञात कीजिए जिसका सातवां पद, यानी सातवां पद आपको दिया है, सातवां पद है दोस्तों 34, कितना है 34। इसके बाद है 13वां पद, 13वां पद है कितना 64, 13वां पद क्या है 64। अब आपको यह बताना है कि ये वो एपी क्या है, यानी समांतर श्रेणी आपको बताना है। भाई समांतर श्रेणी क्या होगी, भाई समांतर श्रेणी अगर आपको बताना है, मान लीजिए आप ये एक श्रेणी बता रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा यानी एक उदाहरण थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे ये है 2 4 6 8, अगर देखिए ये श्रेणी तो अनंत तक हो सकती है, लेकिन अगर आपको श्रेणी बताना है तो आपको पहला पद पता होना चाहिए, इसके बाद उसका सर्वांतर यानी कि अंतर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप पिछले पद में जो अंतर है उसको आप जोड़ देंगे तो आगे के आप श्रेणी आराम से आप बता सकते हैं। यानी सीधी सी बात है, आपको जरूरत है ए की और डी की, यानी आपको अगर इस श्रेणी का बताना है भाई इसकी श्रेणी क्या होगी तो आपको ए और डी की जरूरत है। तो आप ए और डी का मान जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला था इसी तरीके से आप ए और डी का मान निकालेंगे। तो सातवां पद यानी क्या है आपका 34 है, तो सातवां पद 34 इस तरीके से हो जाएगा। a प्लस n माइनस n का मान कितना होगा, यहाँ n का मान आप रखेंगे तो कितना है 7, 7 में से 1 गया 6, तो कितना हो जाएगा 6d। इसको कंडीशन नंबर 1 मान लीजिए। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, 13वां पद क्या है 64 है, तो यहाँ आप 64 रखेंगे तो 13वां पद यानी a प्लस 13 में से 1 घटाएंगे, n का मान क्या होगा 13, 13 में से 1 घटाएंगे 12, 12d हो जाएगा। ये क्या होगी कंडीशन नंबर 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। भाई आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से आप a का मान बराबर ये कट जाएगा और यहाँ माइनस कर देंगे तो ये दोनों आपस में कट गए। इसमें से आप इसको घटाएंगे, माइनस की संख्या बड़ी है, 4 में से 4 गए 0 बचे, 6 में से 3 गए कितना 3 बचे, यानी माइनस का कितना हुआ 30 और यहाँ कितना बचा माइनस का 6d। तो ये माइनस से आपका माइनस कटेगा, 6 पंजे कितना हो गया 30, यानी d का मान क्या होगा 5, d का मान क्या होगा 5, यानी सर्वांतर क्या हुआ 5। अब अगर आपको इसमें a का मान निकालना है तो सीधी सी बात है, अगर आपको a का मान निकालना है तो आप इस समीकरण में किसी में भी मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 में अगर आप रखेंगे 34 और a का मान आपको निकालना है तो a हो गया और ये कितना हो जाएगा d का मान 5 है, तो 6 पंजे कितना होगा 30, 6 पंजे कितना 30, 30 को आप इधर ले जाएंगे माइनस का हो गया तो a बराबर कितना हुआ 4, a बराबर क्या होगा 4। अब आपको बताना है कि वह श्रेणी क्या है। तो दोस्तों बहुत आसान सी बात हो गई कि पहला पद तो आपका आया 4, अब अगला पद आपको बताना है तो अंतर है कितने का 5, तो 4 और 5 कितने होगा 9, 9 में 5 जोड़े कितने 14, 14 में 5 जोड़े कितने 19, फिर डॉट 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 करके आपकी इन्फिनिटी अनंत तक जहां तक भी आपसे पूछी जाएगी इस टाइप से ये श्रेणी आपकी हो सकती है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप रजिस्टर रखिए उसमें आप इसको अच्छे से नोट करिए। और क्वेश्चन संग्रह अगर दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें।